जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए जीके जीएस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी प्रश्न सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपसे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जीके जीएस की इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला विकल्प है आपका यूनाइटेड किंगडम, दूसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा विकल्प है सोवियत संघ और चौथा विकल्प है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आज की वीडियो में टोटल आपके 25 एमसीक्यूज हैं, जिनमें से आपको जो टारगेट दिया जाता है उनमें से आपको 15 सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इन सभी प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपका स्कोर क्या रहा। तो पहले क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है आपका माउंट एवरेस्ट, विकल्प बी है अन्नामुदी, विकल्प सी है केटू या माउंट आबू। तो सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आप क्या लगाते? तो जो बच्चे केटू को लगाते बिल्कुल सही लगाते, केटू सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के थार रेगिस्तान पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पहला है आपका गोबी, दूसरा है चोलिस्तान, सुकरू या मीरपुर। पाकिस्तान में जो आपका भारत में स्थित थार रेगिस्तान है उससे जुड़े हुए रेगिस्तान को अन्य किस नाम से जाना जाता है या उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेरे प्यारे साथियों आपका चोलिस्तान कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, चोलिस्तान कहा जाता है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? चारों विकल्पों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो जूलियस ओपनहीमर। कौन थे? जूलियस ओपनहीमर थे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब सब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया है। तो एक क्वेश्चन, चाहे आपके सिलेबस में कंप्यूटर है या नहीं है, चाहे आपके सिलेबस में कंप्यूटर हो या नहीं हो, मगर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है परम 8000, परम युवा 2, आदित्य या भास्कर। ये आपके कंप्यूटर के नाम है। तो परम जिन्होंने 8000 को चुना है, विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता। बस आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइब दिए, हम इससे मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए सोचेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक से हमारे इस वीडियो से इतने हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हमारे इतने हैं, तो हम क्या है और आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? पहला है तमिलनाडु को, विकल्प बी है केरल को, विकल्प सी है महाराष्ट्र को, विकल्प डी है कर्नाटक को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य तो घोषित कर दिया गया है? केरल को घोषित कर दिया गया है, यानी केरल बी विकल्प में आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से।
बताइए क्वेश्चन पूछा गया है थॉमस कप। आपका थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा गया है? सोचिएगा समझिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला भी है। थॉमस कप बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो थॉमस कप जो जुड़ा है आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। बैडमिंटन विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला है 3 जून को, 3 मार्च को, 12 अप्रैल को या 8 सितंबर को। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व वन्य दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो 3 मार्च को बनाया जाता है। 3 मार्च विकल्प बी में आपका सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? पहला विकल्प है तृतीय क्षेत्र, बी विकल्प है चतुर्थ क्षेत्र, सी विकल्प है द्वितीय क्षेत्र, डी विकल्प है प्राथमिक क्षेत्र। तो बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011। अगर हम बात करें 2011 को देखें तो अब से लगभग कितने साल पहले? अब से लगभग 13 साल पहले। तो 13 साल पहले हमारे देश में क्या होता था? कृषि अधिक होती थी और आज भी कृषि अधिक होती है। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। तो कृषि का आपको पता होना चाहिए, कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? तो कृषि जो आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में आती है तो सही जवाब होगा इसमें डी विकल्प। लगभग आपका 70 से आपका कितने 77% लोग क्या करते हैं? कृषि पर आज भी निर्भर हैं। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। प्राथमिक क्षेत्र ने सर्वाधिक योगदान दिया था और जनसंख्या में प्राथमिक क्षेत्र था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, पहला है कैप कैमोरियन, विकल्प बी है कन्याकुमारी, विकल्प सी है करोली, विकल्प डी है इंदिरा पॉइंट। तो बताइए भारत देश का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है। तो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है आपका इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता भारत देश का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाता? आपका कन्याकुमारी होता। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसमें इंदिरा पॉइंट आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहला विकल्प है 35 वर्ष, दूसरा विकल्प है 25 वर्ष, तीसरा विकल्प है 30 वर्ष या 45 वर्ष। यानी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु या न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। बी विकल्प में 25 वर्ष दिया गया है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम आपको बताना है कौन सा है? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बोडो जो ग्रान पेय का नाम है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी या सीईओ बने हैं? पहला है आपका आशीष थापा, विकल्प बी है आपका किशन चौधरी, विकल्प सी है आपका रणवीर खन्ना, विकल्प डी है अशोक चंद्र। तो बताइए कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी या सीईओ बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी या सीईओ कौन बने हैं? तो आपके अशोक चंद्रा बने हैं। कौन बने हैं? अशोक चंद्रा बने हैं। अशोक चंद्रा डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है इनमें से सर्च इंजन नहीं है। पहला है आपका याहू तो आपका सर्च इंजन है। बिग बी आपका सर्च इंजन है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है? आपका सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट पर जो होते हैं आपकी सेल्स होती है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्यम से जुड़ा है? तो भारतनाट्यम से किसका नाम जुड़ा है? पहला है पंडित बिरजू महाराज, इनका तो कथक से जुड़ा है।
आपका डॉक्टर नरथ की नटराज, हाँ ये सही जवाब होगा। इनका नाम जो है वह आपका किससे जुड़ा है, आपका भरतनाट्यम से जुड़ा है। और केलचू चरण महापात्र का नाम आपका कथकली नृत्य से जुड़ा है, आपको पता होना चाहिए। यानी इसमें जो होगा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है। पहला है जल का वहन, दूसरा है खाद्य पदार्थों का वहन, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन, या आपका ऑक्सीजन का वहन। तो जो पौधे में जाइलम होता है, जाइलम की उपस्थिति के कारण आपका जल का वहन होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। पहला है 1883, विकल्प बी है 1881, विकल्प सी है 1880, विकल्प आपका डी है 1882। तो बताइएगा लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति। तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी वह आपकी 1882 में हुई थी। डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में जो आपातकाल की घोषणा करता है कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, या आपका मुख्य न्यायाधीश। सोचिएगा समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। तो बताइएगा भारत में आपातकाल की घोषणा, भारत में जो आपातकाल लगता है उसकी जो घोषणा करता है मेरे प्यारे साथियों वह भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। पहला है भारत से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, या बर्मा से। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और गलत जवाब चुना होगा कि बांग्लादेश को भारत से स्वतंत्रता मिली थी, जबकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बांग्लादेश जो आपको स्वतंत्र हुआ था वह आपका पाकिस्तान से हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जब ही इनको हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक वन है। तो सर्वाधिक वन केरल में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार में। तो भारत में सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। पहला है लोहा, विकल्प बी है सीसा, विकल्प सी है आपका क्रोमियम, विकल्प डी है तांबा। बताइए कौन सी धातु आपका वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो वायु प्रदूषण का कारण आपकी कौन बनती है, सीसा बनती है। सीसा सी बी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो कितने संगठन हैं, आपके 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है लखनऊ, आपका कौन सी नदी किनारे, गोमती नदी के, आपका जबलपुर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है जबलपुर, जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे पर है, आपको ध्यान रखना होगा, ना कि आपका झेलम नदी के किनारे पर। तो क्या हो जाएगा इसमें सही, इसमें हो जाएगा बी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। यानी विकल्प बी को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। अष्टाध्यायी, हरिश्चरित, आपका अकबरनामा, या मालविकोगीमित्रम। तो कौन सी है, तो जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है वह आपके किसके द्वारा लिखी है, आपकी हरिश्चरित्रम बाणभट्ट द्वारा लिखी है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है और वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। पहला विकल्प है 1950, 1951, 1947, 1948। सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का पहला संविधान संशोधन, तो आपका 1951 में हुआ था। बी विकल्प आपका
करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे साथियों हाई कोर्ट के लिए आपके 25 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन हम आपसे टेस्ट के रूप में पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन है जिसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान भारत के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान भारत के आपको बताना है वित्त आयोग यानी वित्त मंत्री कौन है। बताइए वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब चेक कर लें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, हम आपको लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।